कौन होता है थोड़े दिन के, 2 दिन 4 5 दिन के बाद ही। आज से कुछ दिन पहले मैं एक वचन पढ़ूंगा, उससे पहले योएल नबी की पुस्तक 2:28, उसमें लिखा है, उन बातों के बाद मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, पुरनीय स्वप्न देखेंगे। पुरनीय कौन है? बुजुर्ग। कौन से बुजुर्ग? वो बुजुर्ग नहीं जो शरीर के बुजुर्ग हैं, वो बुजुर्ग जो आत्मा के बुजुर्ग हैं। यहां बैठा एक 35 साल का व्यक्ति उस व्यक्ति से आत्मा में बुजुर्ग हो सकता है जो 70 साल का है। इसीलिए बाइबल कहती है जब परमेश्वर लोगों को चुनता है, जैसे मूसा को उसने चुना तो उसने उम्र देख के नहीं चुना, दाऊद को चुना उसने उम्र देख के नहीं चुना। बाइबल कहती है जब मूसा का विरोध किया गया तो परमेश्वर ने विरोधियों को यह नहीं कहा कि मूसा ने गलत किया, ठीक है, उसने कहा नहीं, तुमने विरोध किया इसलिए तुम कोड़ी रहोगे। यह उसके चुनाव की बात है। आप परमेश्वर के चुनाव को कभी भी चैलेंज नहीं कर सकते। हालेलुया। उसने कहा तुम्हारे पुरनीय स्वप्न देखेंगे। आज से 3 दिन पहले मैं प्रार्थना करके ही सोता हूं हमेशा, 99.99 नहीं 100%। अगर मैं सो रहा हूं तो उससे पहले मैं प्रेयर करता हूं, उठता हूं तो सबसे पहला काम मैं प्रेयर करता हूं। तो मेरी ये रूटीन है। ये कोई ऐसा नहीं है कि मुझे जबरदस्ती जोर लगाना पड़ता है या बहुत ज्यादा मुझे कंट्रोल रखना पड़ता है या बहुत मेरा एफर्ट लगता है। ये खाना खाने की तरह मेरे जैसे सुबह उठ के लोग खाना खाते हैं ना, तो मेरे लिए ये बिल्कुल नॉर्मल रूटीन है। तो मैं प्रार्थना करके जैसे ही सोता हूं तो मुझे एक सपना आता है। परमेश्वर मुझे दिखाता है मेरा एक कर्मचारी, और परमेश्वर मुझे दिखाता है कि वो एक चीज भूल गया, एक सरकारी जैसा दिखने वाला काम, तो उससे मुझे दिक्कत हो रही है सपने में। तो जब मैं उठा तो हमेशा ऐसा होता है कि आपको याद नहीं होता आपने क्या सपना देखा मोस्टली। जब मैं उठा तो लेकिन मुझे याद था और मैं एकदम से उठा और मैंने कहा ये मैंने क्या देखा। उस कर्मचारी की शक्ल, उसका नाम, उसने क्या गलती की कि मैं भूल गया सारा कुछ। मैंने अपनी वाइफ को बताया, मैंने कहा इसको बुलाओ। जब उसको बुलाया तो उसको बताया, वो हैरान था क्योंकि उस चीज के बारे में मुझे मालूम तक नहीं था। है वो मिनिस्ट्री की चीज है लेकिन मुझे पता नहीं था। जैसे आप कोई बड़े काम में लगे तो पीछे छोटे छोटे काम नहीं होते, निके छोटे नुक्कड़ शुक्कड़ काम, वो आपकी टीम करती रहती। वो ऐसा नुक्कड़ शुक्कड़ काम था लेकिन इंपॉर्टेंट काम था। तो जब उसको बताया कि तू भूल गया, कहता हाँ मैं 2 महीने भूल गया हूं। तो उसको सुधारा और सारे लोग हैरान थे कि ये कैसे हो सकता है कि सपने में परमेश्वर मुझ पे वो चीजें जाहिर कर रहा है जो तुम गलती बाहर कर रहे हो। तुम्हारे पुरनीय स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, मैं अंत के दिनों में अपना आत्मा सब मनुष्य के ऊपर उंडेलूंगा। बाइबल बहुत आसान है। अगर हम बाइबल के अनुसार चलना शुरू कर दें, आप देखेंगे क्या होता है। आपने देखा है कि 31 मई को प्रार्थना के लिए कॉल की गई थी कि 2023 31 मई की हम सब मिलके हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर सारी सिचुएशंस को चेंज करे। नहीं तो आने वाला समय बड़ा मुश्किल होने वाला था, बड़े ओपनली अटैक होने वाले थे। 1 साल प्रार्थना हुई, क्या हुआ? परमेश्वर ने खत्म कर दिया, वो चीज को फिनिश कर दिया। इमेजिन करो अगर आप अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करने बैठेंगे तो इमेजिन करो अगर आप प्रभु के दाहिने हाथ बैठकर तौबा करके पापों से मन फिरा के, अगर आपके 4 5 7 परमेश्वर हैं तो ये वचन आपके लिए नहीं है क्योंकि आप प्रभु के दाहिने हाथ नहीं हैं। अभी आप दाहिने हाथ बैठने की कोशिश कर रहे हैं, अभी आप सिर्फ चेक कर रहे हैं। लेकिन जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके पापों से मन फिरा के, जिसका एक ही परमेश्वर है, तौबा कर ली है, आप उसके दाहिने हाथ बैठे हैं, आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, उत्तर भी देगा, आपके घरों का उद्धार भी करेगा, आपके फाइनेंस का उद्धार भी करेगा। मैं आपको बता रहा हूं आज से कुछ साल बाद ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो आपके पास नहीं होगी जो आपने मांगी ना हो। ऐसा कभी नहीं होगा आपकी लाइफ में। हालेलुया। आने वाले समय में अगर किसी चीज के साथ आप फाइट करेंगे तो वो सिर्फ आपका अपना शरीर होगा, शरीर की इच्छाएं होंगी। ये फाइट्स आपकी नहीं होंगी जो आज हैं, क्योंकि परमेश्वर ने सॉल्व करने वाला है। वो आपका परिवार का मसला हो,
आपकी बॉडी का मसला हो, सेहत का मसला हो, वो कोई भी मसला हो, वो सॉल्व करने वाला है। हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। उसने कहा मेरे दाहिने हाथ बैठ। तो हमेशा इस बात को याद रखा करो कि जब दुश्मन कुछ कहे तो प्रार्थना करना, उस दिन फास्टिंग में चले जाना, बिना डरे और घबराए, और थैंक्स करना कि एक और जीत आपकी प्रोफाइल में जुड़ने वाली है। नथिंग, उसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। शैतान को शर्मिंदगी, इंसल्ट के अलावा और कुछ परमेश्वर देने वाला नहीं है, क्योंकि यह काम किसी इंसान का नहीं, यह काम परमेश्वर का है। उसने कहा संग्राम तेरा नहीं, संग्राम यहोवा का है। जब आप नशों के खिलाफ लड़ेंगे, शैतान के खिलाफ लड़ेंगे, डाइवोर्स के खिलाफ लड़ेंगे, पाप के खिलाफ लड़ेंगे, तो शैतान ऐसा नहीं कि आपको छोड़ने वाला है। वो पूरी कोशिश करेगा, लेकिन हर बार शर्मिंदगी उठाएगा, हर बार इंसल्ट उठाएगा, हर बार मुंह की खाएगा और नीची खाएगा और भाग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें खास हिदायत दी है कि तुम्हारा लहू और मांस से कोई भी युद्ध नहीं है। अगर लहू और मांस से होता तो हम लड़ते, लहू और मांस से नहीं। आमीन। एक बार पास्टर बेनी हिन की किसी ने बुराई की, वो भी एक अच्छा पास्टर था, बुराई कर दी जोश जोश में। लोगों को कई बार अपने आप को ज्यादा धर्मी समझ लेते लोग और दूसरों को पापी समझ लेते हैं। ये बड़ी प्रॉब्लम है। इस स्पिरिट का इलाज नहीं है। दुष्ट आत्मा तुम निकाल सकते हो किसी के अंदर से, लेकिन जब कोई रिलीजियस स्पिरिट के साथ इफेक्टेड हो जाए, ऐसी स्पिरिट जो अपने आप को धर्मी समझती है, दूसरों को पापी समझती है, इस आत्मा का कोई भी इलाज नहीं है। इसका इलाज सिर्फ परमेश्वर करता है बीमारियों के साथ। तो उस पास्टर ने बुराई कर दी, तो जो बड़े बड़े सेवक होते हैं वो ये बात जानते हैं कि संग्राम किसका है, यहोवा का। तो उन्हें लड़ने की जरूरत नहीं, बोलने की भी जरूरत नहीं, छोटी सी वीडियो बनाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसे लोग आपको आने वाले समय में प्रार्थनाओं के लिए इंटरनेट पे आते हुए दिखेंगे कि हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हम बड़ी मुसीबत में। और परमेश्वर इससे भी प्रसन्न नहीं। बाइबल कहती वो दुष्ट को मरता हुआ देखकर भी प्रसन्न नहीं होता, वो दयावान परमेश्वर है। हालेलुया। आपको ये बात याद रखनी है, आप एक डिवाइन योजना के नीचे हैं। आप एक आम व्यक्ति नहीं हैं, एक बड़ा काम करने के लिए बुलाए गए हैं। लड़ाई आपकी नहीं है, दाहिने हाथ आपको रहना है। परमेश्वर पाँव की चौकी कर देगा शैतान को, नशे को और बीमारियों को और सब दुश्मनों को। आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च। हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। वो आपसे बात करेगा, सपनों में आपसे बात करेगा, वो दर्शन में आपसे बात करेगा। हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। आज से कुछ साल पहले मेरी टीम जानती है, जो मेरे साथ हमेशा प्रार्थना करती थी, और मैं बैठा हुआ प्रार्थना कर रहा था और मैंने एक बड़ा अजीब दर्शन देखा। वो आज तक ऐसा दर्शन मैंने कभी नहीं देखा। सपने देखे हैं, लेकिन आज तक वैसे दर्शन वाली फील मुझे अब तक नहीं आई। 10 साल हो गए। 2014 से पहले मैंने एक विजन देखा और मैंने टीम को बताया कि एक बहुत बड़ा एक घर है, उसका रंग मैं नहीं बताना चाहता हूं अभी। तो ये खास कलर का रंग है और ये इतना बड़ा घर है और उसके बाहर बहुत भीड़ है और बहुत ज्यादा भीड़ है और लोग उसकी तरफ, उस घर की तरफ, सब लोग उस घर की तरफ चल पड़े हैं। और उसके बाद वो लोग क्रिश्चियन लोगों के पीछे आ रहे हैं और उन पर हमला कर रहे हैं, लेकिन किसी को मैंने नुकसान उठाते हुए नहीं देखा, किसी क्रिश्चियन को। उसके बाद परमेश्वर ने कुछ दिन पहले मुझे विजन दिखाया कि उस बिल्डिंग की जो छतें हैं, जो लेंटर है, वो आग में जल रहा है, लेकिन बिल्डिंग अभी भी खड़ी है। लेकिन परमेश्वर ने दिखाया बिल्डिंग खड़ी नहीं रहेगी, वो जल्दी गिरने वाली है। तो जो आत्मिक बंदा होगा वो इस बात को समझेगा मैं क्या कह रहा हूं। परमेश्वर आपको दर्शन, विजन्स, आपको प्रोफेटिकली आपसे बात करता है, चाहे आप विश्वासी क्यों ना हो। अगर आप अपने
अपने टीवी को बंद कर दें, अपने टीवी से डिस्कनेक्ट हो जाएं, अपने शरीर को थोड़ा काबू में रखें, प्रार्थना करें सोने से पहले। वो आपकी जिंदगी के विषय में आपसे बात करेगा, आप देखना। जो आपकी कॉलिंग है उसके विषय में वो आपसे बात करेगा। मैं आपको बता नहीं सकता वो मार्वलस काम जो मैं अपनी लाइफ में होता हुआ देख रहा हूं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। और ऐसे ही मार्वलस काम जो बिल्कुल ही डिफरेंट रीति के हैं, वो मेरी वाइफ की लाइफ से परमेश्वर का आत्मा करवा रहा है। दोनों काम जबरदस्त हैं, दोनों काम मार्वलस हैं। क्यों? क्योंकि एक लाइफ रूटीन है। मेरी फैमिली को मालूम है कि आज अगर शनिवार है तो मैं अपने घर से नहीं आया हूं, मैं प्रेयर माउंटेन से आया हूं। तो उनको मालूम है कि हमारा प्रार्थना करने का एक समय है, परमेश्वर के पास बैठे रहने का एक टाइम है, ताकि जो लोग आ रहे हैं उनके हृदयों में ये चीज चली जाए कि मुझे प्रभु के साथ सही रहना है। परमेश्वर आपसे बात करेगा। आज से आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन हो रही है, कान ओपन हो रहे हैं, आपको विजन्स आएंगे, आपको दर्शन आएंगे और सपन आएंगे। यीशु मसीह के नाम में आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च, हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। आप प्रेयर नहीं करेंगी, आप चिंता में रहेंगे। आप प्रेयर नहीं करेंगी, आपको यही चिंता रहेगी, ओ मेरा हस्बैंड, हो मेरा बच्चा। आप वही प्रेयर में बैठ जाएंगी, आपकी चिंता परमेश्वर उठा लेगा। और चिंता करने से वचन कहता है एक भी बाल तुम उजला या काला नहीं कर सकते। और परमेश्वर तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हें सारा भार मुझ पर रखना है और प्रार्थना में रहना है। और वो तुम्हें सिखाएगा कि तुम चिंता करके देख लो, हस्बैंड के साथ लड़के देख लो, वाइफ के साथ लड़के देख लो, तुम सब कुछ करके देख लो, कुछ भी बदलेगा नहीं जब तक तुम उसे आत्मिक रूप से बदलने की कोशिश नहीं करोगे। हालेलुया।